नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है एमटी ब्रांड हिस्ट्री में। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग लोगो और कंपनी का इतिहास के बारे में। आप सभी जानते हैं कि सैमसंग एक जाना माना ब्रांड है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस भी है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हमें कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। सैमसंग लोगो और कंपनी का इतिहास। सैमसंग पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है जो कारोबार में अरबों डॉलर कमाती है और सैकड़ों उत्पाद लाइन का उत्पादन करती है। उन्होंने 2019 में छठा सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड चुना और ये प्रतिष्ठित सैमसंग लोगों के लिए कोई छोटा हिस्सा नहीं है। एक नीले अंडाकार पृष्ठभूमि पर अद्वितीय सफेद बॉन्ड ये दर्शाता है कि सैमसंग कितना जाना माना ब्रांड बन चुका है। सैमसंग का लोगो दुनिया भर में पहचाना जाता है और ये समृद्धि और नवाचार का प्रतीक है। आज हम सैमसंग लोगो पर करीब से नजर डालते हैं। ये कैसे हुआ और ये लोगो कैसे बना। सैमसंग का इतिहास। आज सैमसंग एक प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादक है जिसने हाल में वर्षों में बाजार पाई का एक सबसे बड़ा टुकड़ा लिया है। उनकी सफलता किसी भी प्रतियोगी द्वारा उनके कार्य क्षेत्र में लगभग अद्वितीय रही है और उस सफलता का अंत कहीं नहीं दिखता। हालांकि क्या आप जानते हैं कि सैमसंग की स्थापना शुरू में इस आधार पर की गई थी कि ये एक खाद्य वितरक बन जाएगा, न कि एक इलेक्ट्रॉनिक पावर हाउस। उन्होंने पड़ोसी चीन और मंचूरिया में चावल, सूखी मछली, नूडल्स आपूर्ति की और 30 के दशक से उन्होंने चावल, वोडका, वाइन ब्रांडों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की। जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता गया, इसने धीरे धीरे दिशा और रूप बदल दिया, जैसे कि अब प्रसिद्ध सैमसंग लोगों ने किया था। तब लोगो कैसे दिखता था, चलिए इस पे नजर डालते हैं। लोगो लगभग एक डाक टिकट जैसा दिखता है। इसके फॉन्ट, रंग और प्रारूप कुछ ऐसा दिखता है जिसमें सरकार खुद को शामिल करती है। सफेद चित्रलिपि द्वारा तैयार एक काली ढाल पर एक चक्कर था और आप 3 सितारों को देख सकते हैं, एक शाखा और गेहूं के एक कतर के साथ फ्रेम का केंद्र जो कंपनी की जड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। सैमसंग शब्द कोरियाई में 3 सितारे का अनुवाद करता है, इसलिए उन्हें जहां मूल लोगों में शामिल किया गया है। कंपनी के संस्थापक ली वयुंग चुल ने कभी भी लू के 3 सितारों के पीछे एक स्त्री का अर्थ स्पष्ट रूप से नहीं बताया। शायद ये उनके 3 बेटों के बारे में था जो हमेशा कंपनी के बारिश होने जा रहे थे और इसे वैश्विक घटना बढ़ने में मदद करते थे। आज हो सकता है कि सितारे उस सफलता का प्रतीक हों जो उनके 3 लड़कों का अनुसरण करने के लिए नियत थी। कारण जो भी हो, 3 स्टार लोगो कोरियाई जीवन में एक प्रमुख स्थल बन गया और इसके एक भाग्यशाली और भविष्य सूचक प्रतीक के रूप में देखा गया। समय के साथ लोगों में क्या बदलाव आया, चलो इस पे नजर डालते हैं। 20वीं सदी के मध्य तक सैमसंग सूखे मछली और नूडल पैक के आगे बढ़कर और अधिक महत्वपूर्ण और अधिक आकर्षक बाजारों में जाने की सोच रहा था। उनका पहला कदम बीमा और रियल एस्टेट व्यवसाय में शामिल होना था और वे उन क्षेत्रों में सफल होने की सबसे बड़ी अधिक संभावना रखते थे। ये एक विशाल पृथ्वी बिखरने वाली घटना के लिए नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध दक्षिण कोरिया में बहुत कठिन था और इंपीरियल जापान द्वारा देश पर कब्जा करने के बाद इसकी सरकार ने एक राजनीतिक निर्णय लिया। कोरियाई सरकार ने 30 सबसे अधिक लाभदायक कंपनियों की समीक्षा की और उन्हें कम करो और बेहतर उद्योग विकास निधि के साथ संपन्न किया। सैमसंग बीमा और संपत्ति से दूर हो गया और एक कोरियाई सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स की सड़क को नीचे ले लिया है। एक निर्णय जिसका लाभ आज भी दुनिया को मिल रहा है। पुराने जमाने के नूडल और कृषि प्रेरित डिजाइन के लिए वह भी समय के साथ साथ बदल गया। कंपनी प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में अपनी सबसे हालिया सफलताओं को समाहित करने के लिए लोगों को नया स्वरूप देना चाहती थी। दुनिया भर के पड़ोसी देश सैमसंग को एक हाईटेक राइट सप्लायर के रूप में मान्यता देंगे। अंतर्राष्ट्रीय अपील के इस कारण से उन्होंने अंग्रेजी में लोगो लिखा और 3 सितारों फॉन्ट के बाईं ओर चले गए। सैमसंग लोगो के गुण। लोगो का आकार। सैमसंग का पहला स्टोर इतना छोटा था कि उसने 1958 के एक पैकेजिंग और ना ही उत्पादों पर लोगो प्रदर्शित करने की जहमत उठाई। 1960 के दशक में सैमसंग के कारोबार में उछाल आने से ठीक पहले सफलता के नए विद्रोह के साथ वे एक नए लोगो से गुजर रहे थे और उन्होंने एक नए डिजाइन के साथ अपनी स्थिति का जश्न मनाया। ये नया लोगो एक आयताकार आकार का था जिसमें 3-4 नुकीले तारों वाला एक वृत्त था और अंग्रेजी में नाम सैमसंग प्रतीक के दाईं ओर था। 1980 में लोगो को एक बार बदल दिया क्योंकि सैमसंग ने अपने ब्रांड नाम के बाईं ओर प्रतीक को बदल दिया। यह नया प्रतीक 3-4 नुकीले तारे थे जो एक दूसरे के ऊपर खड़ी 3 छोटी चौकार आकृतियों के भीतर थे। सैमसंग लोगो का आधुनिक संस्करण 1993 में सामने आया था और ये कंपनी के इतिहास में पहला लोगो है जो लोगो के भीतर प्रसिद्ध 3 सितारों का प्रतीक को शामिल नहीं करता है। सैमसंग लोगो का रंग। सैमसंग के पहले 3 लोगो की रंग योजना सबसे अच्छी थी। वे सभी ग्रे, काले और सफेद रंग के थे जिन्हें आसानी से मुद्रित किया जा सकता था। किसी भी पैकेजिंग माध्यम के आकार में कम किया जा सकता था। हालांकि 1980 के दशक की शुरुआत में सैमसंग ने अपनी पहले से ही प्रसिद्ध लोगो में 4 नुकीले तारों के चारों ओर की आकृतियों को लाल करके और शेष लोगों को एक सादा काला रखते हुए बहुत अधिक रंग जोड़ा। आखिरकार उन्होंने लोगों के फॉन्ट को काले से सफेद में बदलकर और शांत नीले रंग की छाया को शामिल करके एक नया नरम दिखने वाली छवि बनाने का फैसला किया जिसे आज हम सभी जानते हैं, सैमसंग फॉन्ट। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, सैमसंग का पहला लोगो
अंग्रेजी में नहीं बल्कि कोरियाई लिपि में लिखा गया था। जब उन्होंने एक अंग्रेजी बोलने वाले बाजार में प्रवेश किया तो सैमसंग ने एक सरल, पूरी तरह से कैपिटल सैंस सेरिफ हेल्वेटिक प्रेरित फॉन्ट का विकल्प चुना। अधिक समय के लिए पतले फॉन्ट पर लौटने से पहले 1980 के लोगों के दौरान इस फॉन्ट को मोटा और चौड़ा बनाया गया। प्रभाव: सैमसंग के प्रतीक डिजाइन तत्वों को अनुभवी डिजाइनरों की एक टीम द्वारा सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई थी, बावजूद इसके कि इसकी सरल उपस्थिति थी। ए और क्षैतिज पट्टी को हटाना तक जानबूझकर निर्णय था, जिसका उद्देश्य फॉन्ट को अधिक गतिशील बनाना और कंपनी द्वारा योजित नवाचार का महत्वाकांक्षा को दिखाना था। सैमसंग ने खुले दिमाग और संचार को व्यक्त करने के लिए एस और जी के एक छोटे से हिस्से को खुला छोड़ने का भी फैसला किया। उन्होंने नीले रंग को पृष्ठभूमि के रूप में चुना क्योंकि ये एक कॉर्पोरेट रंग है और ये अक्सर भविष्यनियता, स्थिरता और जिम्मेदारी से जुड़ा होता है। सैमसंग लोगो कैसे विकसित हुआ? 1980 के दशक में पूरी दुनिया ने रंगीन टेलीविजन की ओर रुख किया, जिसका मतलब था कि पूरी दुनिया को इसके साथ तालमेल बिठाना पड़ा। जैसे जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी अतीत की बात बन गए, वैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट लोगो भी। सैमसंग दुनिया को प्रदान करने के लिए तैयार है जो वह चाहता है और इसलिए लोगो बेरंग नहीं रह सका, इसलिए इसे पूर्ण टेक्निकल कलर में बदल दिया गया। यह नया लोगो अमेरिकी निवेशकों द्वारा भी डिजाइन किया गया था, जिनके बारे में सैमसंग ने सोचा था कि ये छवि को एक आधुनिक पश्चिमी किनारे की तरह देगा। 1993 अगला साल था जब 3 सितारे एक बार फिर अपना लोगो बदलेंगे। आधुनिक पश्चिमी डिजाइन ने अच्छा काम किया और सैमसंग को एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बना दिया, लेकिन उनका अगला कदम वैश्विक साम्राज्य बनाने की ओर बढ़ना था। दुनिया बदल रही थी। 90 के दशक में प्रौद्योगिकी कंपनियों में उछाल आया और इंटरनेट ने दुनिया को सबसे बड़े पड़ोस में बदल दिया। कोरियाई श्रमिकों और पश्चिमी श्रमिकों को एक दूसरे के देशों में भेजा गया, जिससे नए रोमांच, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए। दुनिया फिर से बदल रही थी और लोगों को भी इसके साथ बदलना पड़ा। यही है सैमसंग लोगों की विविधता, हम सभी जानते हैं और अंडाकार भविष्य के फॉन्ट शांत पृष्ठभूमि से प्यार करते हैं। सैमसंग के एक नए लोगो का मतलब नीले अंडाकार और सफेद अक्षर पहली बार दिखाई देते हैं। पहली बार लोगो से 3 तारे गायब, लेकिन अंतरिक्ष और तारों के साथ संबंध हमारे ब्रह्मांड के रूप का प्रतीक है। फॉन्ट के चारों ओर अंडाकार आकार के साथ रहता है। यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आप देखेंगे कि अक्षर एस को नीले अंडाकार से बाहर और बाहरी अंतरिक्ष में फैलाए हुए देखने के लिए डिजाइन किया गया था। यही बात जी अक्षर के निचले हिस्से के बारे में भी सच है। डिजाइनरों ने ये निर्णय जानबूझकर किए क्योंकि ये सैमसंग की पूरी दुनिया के लिए खुला रहने की इच्छा का प्रतीक है। सब कुछ नया और विकास पूर्णता के लिए। नीला समुद्र और आकाश का रंग होने के कारण शांति, आत्मविश्वास और विश्वसनीयता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रारंभ में लोगो के मुख्य फॉन्ट के नीचे इलेक्ट्रॉनिक शब्द शामिल होने जा रहा था, लेकिन कंपनी ने अधिक सरल, कम शब्दों डिजाइन के लिए निर्णय लिया। सैमसंग अपने लोगो को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि कभी कभी नीला अंडाकार पूरी तरह से लोगों से गायब हो सकता है। जैसे कि चेल्सी फुटबॉल क्लब शर्ट से पता चलता है कि सैमसंग आधिकारिक प्रायोजक है। निष्कर्ष के तौर पर सैमसंग न्यूडल आपूर्ति से 98 इंच के टीवी स्क्रीन आपूर्तिकर्ताओं तक चला गया है और उस समय में उनकी लाभप्रदता और बाजार हिस्सेदारी असाधारण रही है। हर पहाड़ जो इस कंपनी के रास्ते में रखा गया है, उन्होंने हमेशा विनम्र और सीखने के लिए खुले रहते हुए उन्हें बढ़ाया और जीत लिया है। पहाड़ों के विषय पर ब्रिटिश एल्पिनिस्ट कैटन कूल 2011 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। शिखर पर लंबी कठिन चढ़ाई के बाद उन्होंने देखा कि उनका सैमसंग गैलेक्सी एस फोन ठीक से काम कर रहा था और उनके पास सिग्नल की पूरी पट्टी थी। एवरेस्ट समिट नंबर 9 कमजोर 3G की सिग्नल और शानदार सैमसंग गैलेक्सी S2 हैंडसेट की बदौलत दुनिया के शीर्षक से पहला ट्वीट। सैमसंग के लिए एक बहुत ही गर्व का दिन था जब दुनिया ने देखा कि उनका स्मार्टफोन समुद्र तल से 29,000 फीट की ऊंचाई पर काम कर सकता है। ये सिर्फ एक तरीका है जिससे सैमसंग प्रौद्योगिकी की दुनिया को आगे बढ़ा रहा है और बेस प्रसिद्ध नीला और सफेद लोगो नवाचार और समृद्धि के साथ साथ कड़ी मेहनत और अच्छे मूल्य का प्रतीक बन गया है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे हेल्दी।